हेलो दोस्तों। तो आज है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और आज हुआ था माता सीता का जन्म। एक ऐसी दिव्य शक्ति जो कि धरती की गोद से माता सीता का प्रकाट्य हुआ था। दोस्तों, माता सीता नारी जाति की सबसे महान मूर्ति, त्याग की मूर्ति थी। दोस्तों, तो कहानी शुरू करते हैं मिथिला राज्य से। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय पहले माता सीता का जन्म हुआ, लेकिन उनका जन्म सामान्य नहीं था। दोस्तों, कहा जाता है कि मिथिला के राजा जनक बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हो रही थी, धरती पूरी तरह सूख चुकी थी। लोग बहुत परेशान थे। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। दोस्तों, राजा जनक ने समाधान के लिए यज्ञ करवाने का ऋषि मुनियों द्वारा परामर्श किया और निश्चय किया। जब यज्ञ शुरू हुआ तो यज्ञ के आज जैसे यज्ञ खत्म होता है तो दूसरे दिन ऋषि मुनियों ने कहा कि राजन, आप स्वयं खेत चलाएंगे हल पर। दोस्तों, जो राजा जनक थे, मिथिला के राजा, उन्होंने स्वयं खेत की पूजा की और स्वयं खेत में हल चलाने लगे ताकि धरती को जागृत किया जा सके। दोस्तों, जब राजा हल चला रहे थे तो उनके साथ एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही राजा ने हल चलाया, अभी 4-5 सैल ही उन्होंने दिए थे कि बीच में एक हांडी की आवाज़ आती है और हल वहाँ अटक गया। राजा ने बैल थोड़ा सा पीछे किए और सैनिकों द्वारा वहाँ पर और राजा ने स्वयं भी खोदना शुरू किया। तो राजा देखते हैं कि एक मिट्टी के घड़े के अंदर माता सीता, एक सुंदर बालिका प्रकट हुई थी। दोस्तों, राजा जनक बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि उनको इतनी सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। राजा जनक अपनी रानी सहित माता सीता को अपने राजमहल लाते हैं और जैसे ही माता सीता को राजमहल के अंदर लाया जाता है, दोस्तों, अचानक ना तो कोई बादल थे ना कुछ, अचानक ही इतने जोर से बारिश झमाझम करते पड़ने लगी कि सारी प्रजा खुशी से झूम उठी। दोस्तों, राजा जनक ने माता सीता के चरण स्पर्श किए उस बालिका के और अपने आप को और रानी सुनैना से कहा कि रानी सुनैना, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ये बालिका हमें घड़े से हमारी भूमि के अंदर हमें प्रकट हुई मिली। हम इसका नाम आज से, क्योंकि ये धरती से पैदा हुई है, तो हम इसका नाम सीता रखेंगे। दोस्तों, सीता माता का बहुत अच्छे से नाम संस्कार किया गया और बहुत ही बारिश हुई। राजा जो मिथिला के राजा जनक थे, उनके राज्य का, मिथिला का अकाल भी समाप्त हो गया। दोस्तों, तो इतनी भाग्यवान थी माता सीता। आगे चलकर दोस्तों, जैसे जैसे माता सीता बड़ी होने लगी तो उनके अंदर शक्तियाँ भी अथाह आने लगी। जैसे ही माता सीता ने एक दिन खेल खेल में जो धनुष भगवान शिव के द्वारा जनक को प्राप्त हुआ था, उसको बड़े से बड़े ऋषि मुनि तक नहीं उठा पाते थे, ना तो बड़े से बड़े राजा उठा पाते थे। माता सीता ने खेल खेल में ही, जब वो 4-5 साल की बालिका थी, तो उसने उस धनुष को उठा लिया और दोबारा वहीं पे रख लिया। दोस्तों, ये चमत्कार देखकर जो राजा जनक थे वो आश्चर्यचकित रह गए कि उनकी बालिका कोई साधारण बेटी नहीं है, ये कोई दिव्य शक्ति है इसके अंदर। दोस्तों, जब सीता युवावस्था में आई, जवान हुई, तो माता सीता के लिए स्वयंवर रखा गया
कि सीता के अंदर इतनी शक्ति है, तो जो भी इस शिव धनुष को उठाएगा, इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से उसी से बेटी सीता का विवाह करवाया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। विश्वामित्र ने राम और लखन को साथ ले जाकर जब मिथिला राज्य में आए, तो राम भगवान ने उस धनुष को उठा लिया एक ही झटके में, और जैसे ही वो उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो शिव धनुष टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया। बाद में परशुराम जी द्वारा क्रोध किया गया, लेकिन उनको समझा दिया गया राजा जनक और विश्वामित्र ऋषि के द्वारा। दोस्तों, आगे चलकर सीता माता के संग उनकी 3 बहनों की भी शादी अयोध्या के राजा दशरथ के और राम के भाइयों के साथ संपूर्ण होती है। दोस्तों, बाद में आप सभी लोग जानते हैं कि जब एक बार माता सीता अयोध्या में राजा दशरथ को खाना परोस रही थी, तो एक तिनका दशरथ जी के चावल के अंदर थाली पे पड़ा था। सीता माता ने उस तिनके को इतनी जोर से घुरा कि वो तिनका वहीं का वहीं जल गया। इस पर दोस्तों, जो राजा दशरथ थे वो समझ गए कि उनकी पुत्र वधू में जरूर कोई शक्ति है, और राजा जो दशरथ थे उन्होंने माता सीता से वचन लिया कि बेटा, इस शक्ति का दुरुपयोग कभी मत करना, मुझे वचन दो कि तुम साधारण स्त्री बनकर रहोगी, शक्ति का कभी भी अपने का प्रदर्शन नहीं करोगे। माता सीता ने दशरथ को वचन दिया, अपने ससुर को राजा दशरथ को वचन दिया, और माता सीता चाहती जब उनका हरण हुआ रावण के द्वारा, तो माता सीता चाहती तो रावण को तो वो 1 सेकंड में जला सकती थी, क्योंकि उनके पास दिव्य शक्तियां थी। लेकिन माता सीता अपने ससुर राजा दशरथ को वचन दे चुकी थी कि मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करूंगी, मैं एक साधारण स्त्री बनकर ही मानव जाति में आई हूं तो रहूंगी। दोस्तों, माता सीता ने ऐसा ही किया। जब भगवान राम ने उनको लंका के रावण से जब वापस पाया, तो माता सीता ने अग्नि में स्नान करके अपने आप को पवित्र घोषित किया। दोस्तों, माता सीता जो सीता माता थी, माता सीता सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह त्याग, धैर्य और शक्ति की प्रतीक थी। दोस्तों, माता सीता ने जब अंत में अपना शरीर त्यागा, तो उन्होंने धरती माता को ही पुकारा कि हे माँ, आपने मुझे जन्म दिया और आप ही मुझे, अब मैं संसार में नहीं रहना चाहती, मुझे आप अपनी गोद में संभालो। तो दोस्तों, अयोध्या का राज दरबार फटता है, वहाँ से धरती माता रथ लेकर ऊपर आती है, अपनी गोदी में बिठाकर माता सीता को तो स्वर्गलोक के रास्ते से पाताल से स्वर्गलोक के रास्ते पे पहुंचा देती है। दोस्तों, धैर्य रखना, माता सीता से हमें सीखना चाहिए। धैर्य रखना, सच्चाई पर अडिग रहना और हर परिस्थिति में मजबूत रहना, ये माता सीता ही थी। उनका जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। तो ये था दोस्तों माता सीता के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई।